हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एनके सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 4 बंसान गति और विविधता के नियम में दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, सहप्रभाविता का नियम किसे कहते हैं, या दोस्तों हम कह सकते हैं कि सहप्रभाविता किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, आज हम इसको आसानी से समझेंगे और इसके नोट्स भी आपके साथ साथ लिखते चलेंगे। तो देखिए बच्चों, जब किसी जीन के विषम युग्मजियों में से, ठीक है बच्चों, क्या है हमारा, जब किसी जीन के विषम युग्मजियों में उसके दोनों विकल्पी, ओके बच्चों, जैसे कि हमारा बच्चों कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है ना, ये क्या है दोस्तों, हमारा विषम युग्मजी होता है कि नहीं होता है। ये दोस्तों लंबा वाला होता है हमारा, और ये कौन सा होता है बच्चों, हमारा बोना वाला पौधा जो होता है ना, उसका होता है। ये बोना होता है और ये लंबा होता है बच्चों। ओके, तो ये क्या कह रहा है, जब किसी जीन के विषम युग्मजियों में उसके दोनों विकल्पी बच्चों, ठीक है ना, यानी कि ये वाला भी और ये वाला भी विकल्पी अपना प्रभाव उत्पन्न करते हैं, उस दशा को सहप्रभाविता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सहप्रभाविता कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाता है बच्चों, हमारा उदाहरण है मनुष्य के जो एवीओ रक्त समूह होता है, अर्थात बच्चों हमें जो रक्त समूह होता है ए, किसी में ए पॉजिटिव होता है, किसी में ए नेगेटिव होता है बच्चों, ठीक है ना। तो यानी कि दोस्तों रक्त समूह कितने होते हैं हमारे, 3 होते हैं, या तो ए होगा या बी होगा या ओ होगा या ए बी होगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। और पशुओं में बच्चों क्या होता है, बालों का रंग होता है, जैसे हमारी गाय होती है लाल और एक होती है सफेद गाय। यदि इन दोनों का दोस्तों क्या कराते हैं, हम संकरण कराते हैं, तो एक अलग प्रकार की F1 पीढ़ी यानी कि संतति प्राप्त होती है, जिसको हम चितकबरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, चितकबरी बोलते हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं बच्चों। एवियो रुधिर वर्गों का नियंत्रण बच्चों जीन आई के द्वारा होता है, यानी कि जो एवियो रुधिर वर्ग होते हैं, इन सभी का दोस्तों नियंत्रण जीन आई के यानी जीन आई ही करती है। कौन करती है बच्चों, जीन आई करती है, जो आरबीसी कोशिका, ओके, रेड ब्लड सेल्स दोस्तों, बच्चों रेड ब्लड सेल्स दोस्तों, कोशिका झिल्ली की सतह से बाहर निकले शर्करा बहुलक बच्चों, ठीक है ना, शर्करा बहुलक के प्रकार का निर्धारण करती है। क्या करती है बच्चों, शर्करा बहुलक के प्रकार का निर्धारण कर देती है। अब आगे देखते हैं बच्चों, देखो जीन आई के 3 एलील होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, जीन आई के 3 एलील होते हैं। कौन कौन से, आई ए होता है, आई वी होता है, और आई ओ, यानी कि इसको हम बोलते हैं स्मॉल आई से, ठीक है ना, आई ओ भी बोल सकते हैं या स्मॉल आई बोल सकते हैं, होते हैं। आई ए प्लस आई बी भिन्न प्रकार की शर्करा बनाते हैं बच्चों। क्या बनाते हैं, भिन्न प्रकार की शर्करा बनाते हैं, तथा आई ओ किसी भी प्रकार की शर्करा नहीं बनाता है। चाहे आई ओ बोल दो चाहे आई शून्य बोल दो बच्चों, ठीक है ना, नहीं बनाता है। मानव जीन 2N होते हैं, यानी कि जो मानव के जो जीन होते हैं बच्चों, वो किस प्रकार के होते हैं, 2N होते हैं, तथा प्रत्येक व्यक्ति में 3 में से 2 ही एलील होते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे हमारा आई ए होगा या फिर आई बी होगा बच्चों, ठीक है ना, या आई ए या आई ए, तो यहाँ बच्चों फिर आई वी या आई वी हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों, आई ए या आई वी, आई ए आई वी बच्चों, ठीक है ना, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं 2। तीसरा कौन सा बच्चों, हमारा ओ है ना, ठीक है ना। तो परंतु समष्टि, यानी कि दोस्तों जो हमारी होमो सेपियंस क्या एक तरह की समष्टि है। क्या है, होमो सेपियंस जो जाति है हमारी तरह की क्या है बच्चों, समष्टि है। तीनों ही एलील पाए जाते हैं। ओके, क्या पाए जाते हैं बच्चों, तीनों ही एलील पाए जाते हैं। चलो अगला देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आगे देखो बच्चों, आई ए व आई वी जीन आई पर पूर्ण प्रभावी होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ये आई ए व आई वी जीन आई पर पूर्ण प्रभावी होते हैं। आई ए व आई वी दोनों एक दूसरे के बच्चों, दोनों एक दूसरे के लिए प्रबल नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं बच्चों, एक दूसरे के लिए प्रबल नहीं होते हैं, अतः ये दोनों उपस्थित होने पर अपनी अपनी शर्करा बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों,
दोनों यदि उपस्थित हुए तो ये अपनी अपनी शर्करा बनाते हैं। इस घटना को सहप्रभाविता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सहप्रभाविता कहते हैं। इसलिए आरबीसी की सतह पर ए व बी दोनों प्रकार की शर्करा होते हैं। चलो इसको एक सारणी की सहायता से समझते हैं बच्चों हम। जैसे देखिए, यदि ये हमारा माता है च पिता है बच्चों, ठीक है ना, माता च पिता, नर या मादा हो गया, चाहे ये भी हमारा नर या मादा, माता हो सकती है कोई सा भी। इसको नर मानेंगे तो इसको माता, और इसको माता मानेंगे तो इसको नर। तो संतति में बच्चों जीन प्रारूप और फीन प्रारूप यानी कि जीन प्रारूप यानी कि ये क्या होता है, जीन लक्षणी, और ये हमारा क्या हो जाता है, लक्षण प्रारूप बच्चों। तो देखिए, यदि हमारे माता या नर में बच्चों इसका जो रक्त समूह है इसका IA होता है, और जनक 2 यानी कि माता होगी चाहे नर होगा दोस्तों, कोई एक एक तो मानेंगे ना, अपोजिट अपोजिट, इसका भी यदि IA ही होता है तो संतति का जो जीनोटाइप बनता है बच्चों वो हमारा IA बनेगा। और जो बच्चों इसका लक्षण आएगा यानी जो रक्त समूह बनेगा वो बनेगा हमारा A प्रकार का। किस प्रकार का बनेगा बच्चों? A प्रकार का रक्त समूह बन जाता है। तो अर्थात ये पॉजिटिव हो सकता है चाहे नेगेटिव हो सकता है, ये बात अलग है बच्चों, परंतु जो रक्त समूह बनेगा वो हमारा A प्रकार का बनेगा। चलो एक कंडीशन तो ये हो गई बच्चों। नेक्स्ट कंडीशन है बच्चों हमारी कि यदि माता या नर दोस्तों यानी जनक जो बने है हमारा, ठीक है ना, जनक फर्स्ट है यदि IA है, और जो जनक 2 है हमारा यदि IV है, अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ, तो ये दोस्तों देखिए संतति में दोनों के लक्षण आ रहे हैं, ठीक है ना, IAV आया IV भी आया, ठीक है ना। तो इधर जो रक्त समूह बनेगा वो हमारे बनेगा हमारा AB, ना कि कोई A ना कि कोई B, ओके ना, क्योंकि इसमें दोनों जनकों के क्या है हमारे अलग अलग लक्षण हैं, तो अलग अलग संतति में आ रहे हैं, तो AB रक्त समूह बन जाता है। ओके, चलो अगला देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारा यदि IA, ठीक है ना, स्मॉल I, ठीक है ना, यदि IA का स्मॉल I जनक से क्रॉस होता है बच्चों तो संतति में IA स्मॉल I प्रकार का जीन बनेगा हमारा। क्या बनेगा? IA और I प्रकार का जीन बन जाता है, परंतु जो रक्त समूह बनेगा बच्चों वो हमारा क्या बनेगा? A बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? A बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों IV, तो बच्चों संतति में भी IV प्रकार का ही क्या बनेगा? जीन बनेगा, और बच्चों हमारा B प्रकार का रक्त समूह बन जाता है। अब नेक्स्ट है बच्चों हमारा यदि IV वाला फर्स्ट जनक IA वाले सेकंड जनक से संकरण करके दोस्तों IVIA प्रकार का दोस्तों क्या बनाता है? संतति यानी जीनोटाइप बनाता है, परंतु ब्लड ग्रुप जो बनेगा हमारा बच्चों वो बनेगा AB प्रकार का। ओके, नेक्स्ट है बच्चों हमारा यदि IV प्रकार का फर्स्ट जनक स्मॉल I यानी कि जनक 2 से क्या करता है? संकरण कराता है, तो IV और I प्रकार का जीन बनता है बच्चों, और B प्रकार का क्या बन जाता है? इसमें ब्लड ग्रुप बन जाता है। आगे देखिए यदि I फर्स्ट यानी जनक फर्स्ट स्मॉल I और जनक सेकंड भी हमारा स्मॉल I यानी पैतृकता है दोस्तों, तो बच्चों ये किसी भी प्रकार का जीन नहीं बनाता है और सीधा क्या बना देगा? हमारा O ब्लड ग्रुप बना देता है। वैसे बच्चों इसको स्मॉल I भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो O प्रकार का क्या बन गया बच्चों? ये लक्षण बन जाता है यानी रक्त समूह बन जाता है बच्चों। चलिए बच्चों इसके आधार पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोई क्वेश्चन किस प्रकार से आता है हमारे एग्जाम में। तो देखिए बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात भी आती है इसमें कि जब एक जीन के 2 से अधिक विकल्पी एक ही लक्षण के कई विपर्यासी रूपों को उत्पन्न करते हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए कि जब एक ही जीन के 2 से अधिक विकल्पी बच्चों, ठीक है ना, 2 से अधिक कोई विकल्पी हो जाते हैं कि जीन के एक ही लक्षण के कई विपर्यासी रूपों को उत्पन्न करते हैं बच्चों, तो उसे बहुविकल्पता कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुविकल्पता कहते हैं, तथा जीन को बहुविकल्पी जीन कहते हैं। अतः एवीय रक्त समूह बहुविकल्पी का अच्छा उदाहरण है बच्चों, ठीक है ना। क्या है हमारा ये उदाहरण है, क्योंकि बच्चों रक्त समूह यानी कि ब्लड का रक्त समूह ही तो इसमें विभाजित किया गया है। इसके 6 दोस्तों क्या बना रहे हैं? रक्त समूह बना रहे हैं या विकल्प उत्पन्न कर रहे हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, यानी कि इससे आगे इसके महत्व देख लेते हैं बच्चों
किसके महत्व क्या क्या होते हैं। देखिए बच्चों, रक्त समूह द्वारा वैवाहिक पैतृकता यानी कि जो माता पिता होते हैं बच्चे के, उनके क्या करते हैं, पहचान की जा सकती है बायोलॉजिकल पेरेंट्स की दोस्तों, ठीक है ना। मामले सुलझाए जा सकते हैं कि दावा नहीं कर सकता है कि ये पुत्र किसका है, ठीक है दोस्तों। कई प्रकार के दोस्तों इससे क्या किए जाते हैं, केस सॉल्व कर सकते हैं हम क्राइम में दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों रक्त आदान, यानी कि दोस्तों जब हम किसी का रक्त लेते हैं यानी ब्लड डोनेशन करते हैं या किसी में ब्लड चढ़ाते हैं बच्चों, तो क्या होगा कि समय रक्त समूह की संगतता, ठीक है ना, यानी कि ए पॉजिटिव यानी कि ए का, एवी का, बी का, ए और किसका बच्चों, ओ का, ठीक है ना। इस प्रकार से पता लगाया जा सकता है। चलो बच्चों, इसके आधार पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं बच्चों हम। देखिए एग्जाम में यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है, यदि युग्म विकल्पी ए वाले पुष्प की शादी समयुग्मजी बी रक्त वाली महिला से होती है बच्चों, किससे होती है, बी रक्त वाली महिला से होती है, तो संतति का रक्त समूह किस प्रकार का होगा बच्चों। तो देखिए दोस्तों, इसमें ये हमारा नर हो जाएगा और ये क्या है, हमारी मादा है। क्या है बच्चों, मादा है। तो इसका यदि विषम युग्मजी, देखो विषम युग्मजी दोस्तों केवल एक ही कंडीशन में हो सकता है कि आई ए और आई, ठीक है ना। सम युग्मजी हो जाता था, इधर भी ये हो जाता था, इसलिए क्या आएगा हमारा आई ए और आई। मादा हमारी सम युग्मजी है, तो देखो बी बी हो गया ना कि नहीं, आई आई पर दोनों बी बी, ठीक है ना। इसी प्रकार से देखिए बच्चों, इसका ये संकरण कराते हैं हम पर परागण के आधार पर। तो ये तो क्या है, हमारे मादा है, माता है, और ये क्या है, हमारे नर युग्मक, ठीक है ना। मादा युग्मक के और नर युग्मक के समूह हैं। तो देखिए नर का क्या है, आई ए आई, और वी वी किसके हो गए, माता के। तो देखिए इसका इससे कराते हैं तो आई ए और आई वी बन जाता है, और इसका बच्चों इसके साथ कराते हैं तो आई वी आई बनता है, और इसका इसके साथ कराते हैं तो आई ए आई वी करता है, ठीक है ना। और इसका इसका इसके साथ कराते हैं तो आई वी आई ए करते हैं। तो बच्चों जो संतति में जो ब्लड ग्रुप बनेगा, या तो वो हमारा ए बी बनेगा या फिर वो बन सकता है हमारा बी बच्चों, ठीक है ना। ये हो जाता है हमारा यहाँ पर कंप्लीट बच्चों, कौन सा, सह प्रभाविता। बच्चों ये हमारा एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है, 5 अंक का पूछा जाता है। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर पेपर में एग्जाम्पल आ जाता है दोस्तों तो आपको ये एग्जाम्पल दे देना है, और नहीं तो बच्चों आपको केवल इसके महत्व तक ही इसका आंसर देना है। यदि बच्चों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी प्रकार से दोस्तों नोट्सों के साथ पढ़ने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। हम आपको क्लास 12th में बायोलॉजी में 90+ नंबर लाने का दावा करते हैं बच्चों। हम आपको 90+ लाकर ही छोड़ेंगे, चाहे किसी भी हालत में। ये तो बच्चों हमारे नोट्स के आधार पर है। जब एग्जाम आएंगे तो हम आपको दोस्तों इसका रिवीजन भी कराएंगे बच्चों, क्लास के थ्रू ऑनलाइन के आधार पर बच्चों, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद दोस्तों।